चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले जान लेते हैं खबरों से जुड़ी कुछ सुर्खियां। मोदी 3.0 सरकार के बजट को लेकर सराफा व्यापारियों को काफी उम्मीदें, टैक्स में राहत और पेंशन की मांग। हाथरस घटना को लेकर चंद्रशेखर ने यूपी सरकार पर उठाए सवाल, बोले खुलेआम घूम रहे हैं आरोपी। इंडोनेशिया में सोने की अवैध खदान में भूस्खलन से 12 लोगों की मौत। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, कीव समेत कई शहरों पर दागी मिसाइलें, 31 लोग मारे गए। 2 दिवसीय रूस यात्रा पर मास्को पहुंचे पीएम मोदी, एयरपोर्ट पर मिला गार्ड ऑफ ऑनर। शेयर बाजार में शानदार बढ़ा, सेंसेक्स फिर 80,000 के पार, निफ्टी में भी तेजी। महाराष्ट्र में भारी बारिश से हाहाकार, मुंबई रायगढ़ में रेड अलर्ट जारी, स्कूलों में छुट्टी घोषित। बीसीसीआई सचिव पद से हो सकती है जय शाह की विदाई, सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। अनुप्रिया राजभर बढ़ा रही योगी सरकार की मुश्किलें, भाजपा हाईकमान को मिली एक सनसनीखेज रिपोर्ट। अकबर नगर के बाद अब रहीम नगर, मकानों पर लगने लगे लाल निशान, रोते बिलखते दिखे परिवार। उसे भी घसीटूंगा जैसे मेरी बीवी, BMW केस में महिला के पति का गुस्सा फूटा, मिहिर शाह पर तोड़ी चुप्पी। अंशुमन की पत्नी के खिलाफ टिप्पणी पर NCW सख्त, दिल्ली पुलिस से की गिरफ्तारी और रिपोर्ट की मांग। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली और महत्वपूर्ण खबर की ओर। मोदी 3.0 सरकार के बजट को लेकर सराफा व्यापारियों को काफी उम्मीदें, टैक्स में राहत और पेंशन की मांग। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 3.0 आने वाला है। बजट को लेकर हर वर्ग के लोग उत्सुक नजर आ रहे हैं, हर किसी को बजट से काफी उम्मीदें हैं। वाराणसी के व्यापारियों में बजट को लेकर काफी उत्सुकता देखने को मिल रही है। आइए से बातचीत के कार्यक्रम में एक सराफा बाजार कारोबारी ने टैक्स में राहत मिलने की इच्छा जताई, तो वहीं कुछ व्यापारियों ने रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन देने की मांग की है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली और महत्वपूर्ण खबर की ओर। हाथरस घटना को लेकर चंद्रशेखर ने यूपी सरकार पर उठाए सवाल, बोले खुलेआम घूम रहे आरोपी। बता दें हाथरस, भगदड़ और अलीगढ़ की घटना का जिक्र करते हुए बिजनौर की नगीना सीट से आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने यूपी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, साथ ही यूपी पुलिस पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा हाथरस भगदड़ कांड और अलीगढ़ में अल्पसंख्यक समुदाय के एक युवक की पीट कर हत्या की गई। हत्या से यह साबित हो गया कि यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। अलीगढ़ में 18 जून को फरीद उर्फ औरंगजेब की पीट कर हत्या किए जाने का मामला सामने आया था। फरीद और गत 2 जुलाई को हुए हाथरस भगदड़ कांड में मारे गए लोगों के परिजन से मुलाकात करने आए आजाद ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ये दोनों घटना इस बात का स्पष्ट संकेत देती हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस लोगों की सेवा का अपना नैतिक अधिकार खो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों ही मामलों में पुलिस निर्दोष लोगों को फंसा रही है और दोषी खुलेआम घूम रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। इंडोनेशिया में सोने की अवैध खदान में भूस्खलन से 12 लोगों की मौत। आपको बता दें इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर सोने की अवैध खदान ढहने से कम 12 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा मूसलाधार बारिश के कारण हुआ। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। गोरोंटालो प्रांत के खोज एवं बचाव एजेंसी के प्रमुख हेरियांतो ने बताया कि इस प्रांत के दूरस्थ बोलांगो में एक सोने की खदान में रविवार को करीब 100 ग्रामीण खुदाई कर रहे थे। तभी आसपास की पहाड़ियों से कई टन मिट्टी गिरी, जिससे उनके अस्थायी शिविर दब गए। उन्होंने बताया कि मलबे से 44 लोग किसी तरह से बाहर निकल आए तथा कुछ को बचावकर्ताओं ने जीवित बाहर निकाल लिया, जिनमें से 6 घायल शामिल हैं। उनके मुताबिक बचाव कर्मियों को 3 महिलाओं और 4 साल के एक बच्चे समेत 12 शव मिले हैं तथा 48 लोग लापता हैं। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, कीव समेत कई शहरों पर दागी मिसाइलें, 31 लोग मारे गए। एक जानकारी के मुताबिक रूस ने राजधानी कीव समेत यूक्रेन के विभिन्न स्थानों पर मिसाइल हमले किए, जिसमें कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई और 154 लोग घायल हुए हैं। रूसी हमले में बच्चों के एक अस्पताल की इमारत को भी व्यापक रूप से नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक बयान में कहा कि रूसी बमबारी में 5 शहरों को 40 से अधिक मिसाइलों से निशाना बनाया, जिससे रिहायशी इमारतें और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे नष्ट हो गए। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। 2 दिवसीय रूस यात्रा पर मास्को पहुंचे पीएम मोदी, एयरपोर्ट पर मिला गार्ड ऑफ ऑनर। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के 2 दिवसीय दौरे के लिए मास्को पहुंच चुके हैं। मास्को में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। मास्को एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय रूस यात्रा पर राजधानी मास्को पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी भारत के समयानुसार करीब 5 बजे मास्को एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। यहां पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति
व्लादिमीर पुतिन के साथ 22वीं भारत रूस शिखर वार्ता में हिस्सा लेंगे। इस दौरान पीएम मोदी और पुतिन के बीच रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने को लेकर भी बातचीत हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली और महत्वपूर्ण खबर की ओर। महाराष्ट्र में भारी बारिश से हाहाकार, मुंबई रायगढ़ में रेड अलर्ट जारी, स्कूलों में छुट्टी हुई घोषित। जी हां, बता दें महाराष्ट्र में मुंबई समेत कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। सड़कों पर जल जमाव हो गया है, निचले इलाकों में घरों में पानी घुस गया है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे और रायगढ़ में रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही सरकार ने लोगों से अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह भी दी है। मुंबई में भारी बारिश के चलते बृहन मुंबई नगर पालिका, नवी मुंबई नगर निगम, ठाणे जिला परिषद ने 9 जुलाई को सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। आदेश के अनुसार सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। वहीं रायगढ़ जिले में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रायगढ़ के सभी स्कूलों और कॉलेजों में मंगलवार 9 जुलाई को अवकाश घोषित किया गया। इस बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। बीसीसीआई सचिव पद से हो सकती है जय शाह की विदाई, सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। बता दें टीम इंडिया अपनी बेजोड़ मेहनत के बल पर T20 विश्व चैंपियन बन चुकी है। वनडे वर्ल्ड कप में आखिरी मुकाबले में हार गई, लेकिन फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को मात देकर 17 साल बाद चैंपियन बनी। इसी बीच बीसीसीआई के सचिव जय शाह के दावे भी सटीक साबित हुए। इसी जीत के जश्न के बीच अब खबर सामने आई है कि जय शाह की विदाई बीसीसीआई सचिव पद से हो सकती है। दरअसल इस साल के नवंबर महीने में होने वाले आईसीसी प्रेसिडेंट पद के चुनाव में भाग लेने के लिए जय शाह बीसीसीआई सचिव पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि अभी शाह ने सार्वजनिक रूप से यह बात नहीं बताई। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अनुप्रिया और राजभर बढ़ा रहे योगी सरकार की मुश्किलें। जी हां, बता दें उत्तर प्रदेश में भाजपा को लोकसभा चुनाव में 33 सीटें ही मिल पाई। इस तरह 2019 के 62 के मुकाबले पार्टी को 29 सीटें कम मिली। इसके बाद से ही मंथन का दौर जारी है। यही नहीं, लोकसभा चुनाव के बाद कुछ घटनाक्रम ऐसे रहे हैं जिसके चलते योगी सरकार की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। यह बात हाईकमान तक भी पहुंचाई गई। पिछले दिनों भाजपा के सहयोगी दलों अपना दल निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सुभा सपा ने कुछ ऐसे बयान दिए थे जिससे योगी सरकार के लिए मुश्किलें दिखी। अनुप्रिया पटेल ने तो सीधे सीएम योगी को पत्र लिखा था और कहा कि राज्य सरकार की नौकरियों में ओबीसी वर्ग के छात्रों का चयन नहीं हो पा रहा। उनकी शिकायत थी कि इंटरव्यू में उन्हें पास नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में भी ओबीसी अभ्यर्थियों के साथ गड़बड़ी का आरोप लगाया था। अनुप्रिया ने अपने पिता स्वर्गीय सोनेलाल पटेल की जयंती पर योगी सरकार पर यह आरोप लगाया था। उनका ऐसा कहना इसलिए भी चुभने वाला था क्योंकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने भी चुनाव प्रचार में लगातार संविधान बदलने की बात कही थी। इसके अलावा आरक्षण छीनने का भी डर दिखाया था। अनुप्रिया पटेल का कहना था कि यह मसला मैंने पहले भी उठाया था लेकिन समाधान नहीं हुआ। इसका नुकसान सरकार को लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। अकबरनगर के बाद अब रहीम नगर मकानों पर लगने लगे लाल निशान। बता दें अकबरनगर को जमींदोज करने के बाद कुकुरैल रिवर फ्रंट के रास्ते में आ रहे रहीम नगर, खुर्रम नगर, इंद्रप्रस्थ नगर, पंत नगर, अबरार नगर के अवैध निर्माण गिराने के लिए प्रशासन की संयुक्त टीम ने सोमवार से सर्वे शुरू कर दिया। पहले दिन 20 मकानों में लाल निशान लगाया गया। यह देख इनमें रहने वाले परिवार बिलक उठे। सुबह 11:30 बजे भारी पुलिस बल के साथ अपर जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार एवं सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता मुकेश वैश्य के संयुक्त नेतृत्व में सिंचाई विभाग की टीम ने रहीमनगर बंधे के पास कुकुरैल से 50 मीटर के दायरे की नापजोख शुरू की। टीम ने लगभग 1 किलोमीटर तक सर्वे किया और कुकुरैल रिवर फ्रंट के दायरे में आने वाली जमीन पर लाल निशान लगाया गया। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। उसे भी घसीटूंगा जैसे मेरी बीवी। BMW केस में महिला के पति का गुस्सा फूटा, मिहिर शाह पर तोड़ी चुप्पी। बता दें मुंबई के वर्ली में BMW हिट एंड रन केस में आरोपी मिहिर शाह अभी तक मुंबई पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया है। उधर मामले में गिरफ्तार हुए शिवसेना नेता और आरोपी के पिता राजेश शाह को 24 घंटे के भीतर अदालत से बेल भी मिल गई है। मुंबई हिट एंड रन केस में अपनी जान गंवाने वाली महिला के पति का मिहिर शाह पर गुस्सा फूटा है। उन्होंने मीडिया से खास बातचीत में बयान दिया कि सजा मिल भी गई तो क्या हो जाएगा, मेरी बीवी चली गई, वो कभी वापस नहीं आएगी। मेरे बेटे का रो रो कर बुरा हाल है, मैं उसे भी वैसे ही घसीटूंगा जैसे मेरी बीवी की जान गई। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली और महत्वपूर्ण खबर की ओर। कैप्टन अंशुमन की पत्नी के खिलाफ टिप्पणी पर NCW सख्त, दिल्ली पुलिस से की गिरफ्तारी और रिपोर्ट की मांग। बता दें राष्ट्रीय महिला आयोग ने मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी के खिलाफ ऑनलाइन अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी को गंभीरता से लिया है।
है। महिला आयोग ने सोमवार को दिल्ली पुलिस से कहा कि वो आरोपी के खिलाफ न केवल मुकदमा दर्ज करे बल्कि सख्त कार्रवाई भी करे। इस मामले में आरोपी दिल्ली का रहने वाला है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को सोमवार को जारी एक पत्र में विशेष कानूनी प्रावधानों का भी जिक्र किया है। इनमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 और सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 शामिल है। तो ये थी आज की 50 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।